अस्सलाम वालेकुम। आज हम चीकू के बारे में बात करेंगे। चीकू के खाने के क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर कौन से प्रोटीन शामिल होते हैं और ये हमारे जिस्म में किस तरह काम करता है और ये कब और कहां से शुरू हुआ। चलो आइए चीकू के बारे में जानते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। चीकू वो मीठा मुनफ़्फ़िज़ जायके का हामिल एक ऐसा मज़ेदार फल है जिसका जायका बिलाशुबा हर किसी को भाता है। इसे अंग्रेजी जुबान में सापोडिला कहा जाता है। अंडे जैसी गुलाई का हामिल ये फल जायके में ऐसा महसूस होता है जैसे नाशपाती को ढेर सारी ब्राउन शुगर में काफी देर तक भिगो कर रखा गया है या फिर पिघले हुए गुड़ में थोड़ा सेब का रस मिला दिया गया हो। सुनहरी माइल भूरी रंगत का हामिल ये फल पूरी तरह पक जाने के बाद ही बेहतरीन जायका देता है और कच्चा फल अलकसी माइल जायके का हामिल यानी खाने के बिल्कुल भी काबिल महसूस नहीं होता। पके हुए चीकू का नरम, रसीला और इंतहाई शीरीं गुदा और इससे फूर्ती लज्जत अंगेज महक से शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे मज़ेदार फल को खाने के लिए बेताब ना हो। चीकू का ये मज़ेदार गुदा अपने से निस्बतन हल्की रंगत के हामिल छिलकों से पूरी तरह ढका हुआ होता है। आम, लीमू, मौसमी, केले और सेब वगैरह की निस्बत इस फल के छिलके नरम, चमकीले व हमवार सतह के बजाय कदरे खुश्क, धब्बेदार और खरदरे महसूस होते हैं। देखने में सख्त नजर आने वाले ये छिलके फल के पूरी तरह पक जाने के बाद बहुत नरम और नाजुक हो जाते हैं। चीकू को इन छिलकों के साथ भी खाया जा सकता है कि इन्हें खाने में कोई हर्ज नहीं है और ना इन छिलकों का जायका कड़वा, कसीला या खराब होता है। लेकिन नफासत पसंद लोग चीकू का गुदा छिलकों से साफ करके ही खाना पसंद करते हैं। दुनिया भर में चीकू की बेतहाशा अक़साम पाई जाती हैं। बेजवी से लेकर गोल साख्त तक के हामिल फल, छोटे लीमों के साइज से लेकर दरमियाने साइज के सेब के साइज जैसे फल तक और 3 से 12 बीजों से लेकर बिना बीज वाले चीकू भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। लंबे, काले, चपटे और चमकदार साख्त के हामिल चीकू के चिकने चिकने बीज देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और इनकी मदद से खूबसूरत डेकोरेशन चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये खाने में जहरीले होते हैं, इसलिए ग़िज़ाई माहिरीन इन्हें इस्तेमाल करने से मना करते हैं और वैसे भी इनका जायका अच्छा नहीं होता, ये सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं। चीकू के खानदान का ताल्लुक सपोटे नामी नबाताती खानदान से है और इसकी जन्म भूमि या पसंदीदा इलाका जहाँ ये बकसरत मिलता है बरसाती जंगलात हैं। अमेरिका के वस्ती इलाकों में बकसरत पाया जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसकी काश्त सनती पैमाने पर की जा रही है ताकि दुनिया के गर्म आबो हवा के हामिल खितों में इसे बड़े पैमाने पर बरामद किया जा सके। चीकू का दरख्त मरतूब और गर्म आबो हवा के हामिल खितों में हैरत अंग्रेज तौर पर तेजी से नशोनुमा पाता है। शायद यही वजह है कि बरसगीर पाक व हिंद का मुतदिल नमो पजीर मौसम इस फल को बहुत रास आया है, इसलिए यहाँ चीकू के बागात कसीर तादाद में हैं। चीकू के दरख्त पार्कों, मुख्तलिफ तफरीह गाहों, यहाँ तक कि अक्सर घरों में भी चीकू के दरख्त लगे होते हैं। बिना ज्यादा नाज़ो नखरे उठवाए चीकू का दरख्त बरसगीर पाक व हिंद की सुनहरी जरखेज जमीन और मसाली मौसम के ताउन से साल में 2 मरतबा फल देता है। चीकू का एक फल सर्दियों में आता है और दूसरा फल गर्मियों में आता है। सर्दियों के मौसम में आने वाले चीकू का जायका इतना उम्दा नहीं होता जितना शीरीं और लजीज जायका मौसम गर्मा में आने वाले चीकू का होता है। यहाँ तक कि दुनिया भर बिलखसूस चीकू के असल आबाई वतन वस्ती अमेरिका में भी इतना लजीज और जायका दार चीकू पैदा नहीं होता जितना लजीज व शरीं चीकू फल गर्मियों के मौसम में पाक व हिंद में पैदा होता है और कसीर तादाद में बाजारों में ठेलों व रेड़ी पर जा बजा फरोख्त के लिए दस्तयाब होता है। हम चीकू के तिबी फ़ायदे के बारे में जानते हैं। चीकू के फल में माजूक के तेजाब या तीनन की खसूसियात मौजूद होती हैं जो फल पकने पर कम हो जाती हैं, इसलिए चीकू के कच्चे फल को डायरिया इसहाल के इलाज के हवाले से खास अहमियत हासिल है। इस सिलसिले में चीकू के कच्चे फल को पानी में पकाकर इसका जुशांदा तैयार करके मरीजों को पिलाया जाता है। इसके अलावा कच्चे चीकू और चीकू के फूलों से तैयार किया हुआ जुशांदा सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए मुफीद साबित होता है। इसके अलावा चीकू के पीले होते हुए पत्तों को उबालकर उससे तैयार होने वाला जुशांदा नज़ला, जुकाम व खांसी जैसे तकलीफ का भी अजाला करता है। चीकू की दरख्त की छाल से हासिल किया जाने वाला एक खास नबाताती कीमियाई जूस लाटिक्स दांतों में बनने वाली कैविटीज की भराई के सिलसिले में और डेंटल सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। चीकू में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़ा मौजूद होते हैं जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर,
विटामिन सी और थायामीन यानी विटामिन B1 भी मौजूद होते हैं। चीकू के दस्त की छाल में पाया जाने वाला खास जूस लाटेक्स च्युइंगम बनाने में भी कसीर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। च्युइंगम बनाने के अलावा चीकू की मदद से दीगर कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कैंडी, लॉलीपॉप वगैरह के साथ साथ केक, बिस्किट और सनती पैमाने पर तैयार किए जाने वाले मशरूबात वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। सर्द आबोहवा के हामिल खित्तों में ये फल ट्रॉपिकल खित्ते से सरबंद डब्बों में भर कर बरामद भी किया जाता है। लेकिन बरसगीर पाक व हिंद के साथ साथ दुनिया के जिन इलाकों में चीकू ऐसा सदाबहार दरख्त पाया जाता है, वहाँ लोगों को चीकू के ताज़ा फल साल में 2 मरतबा कसीर मिकदार में मिल जाते हैं। इसलिए इन इलाकों में चीकू की सरबंद डब्बों की मांग ना होने के बराबर है। यूँ तो चीकू इंतहाई फायदेमंद और मज़ेदार फल है, लेकिन इसमें शक्कर की कसीर मिकदार मौजूद होने की वजह से हुक्मा व ग़िज़ाई माहिरीन रियाबेस के मरीजों को चीकू खाने से सख्ती से मना करते हैं। लेकिन दुबले पतले कमज़ोर अफराद के लिए चीकू एक ज़ायकेदार नेमत की हैसियत रखता है, जिसे इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने वजन व जिसामत को मुतनासिब बनाया जा सकता है, बल्कि खून में सुर्ख खुलियात की अफजाइश करने के सिलसिले में भी चीकू एक बेहतरीन फल की हैसियत रखता है। शायद यही वजह है कि अक्सर माओ की ये कोशिश होती है कि उभरती उम्र के बच्चों को चीकू से तैयार करदा शेक्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं। चीकू की एक खास बात इसमें मौजूद सुकून आवर ग़िज़ाई अज्जा की मौजूदगी भी है, जो जिस्म में दाखिल होती ही दिमाग को पुरसकून होने का सिंगल देना शुरू कर देते हैं। अल-मुख्तसर चीकू हमागिर खूबियों से भरपूर इस कदर सेहत बख्श, रसीला, मुनफरिद व मज़ेदार मीठा मीठा सादा सा फल है कि अक्सर बरसगीर पाक व हिंद में लोग अपने बच्चों का निक नेम भी चीकू के नाम से रखते हैं, ताकि इनके बच्चे सादा सोचें और मीठा बोलें। उम्मीद है आप चीकू के बारे में अच्छी मालूमात हासिल कर चुके होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।